हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आप लोगों के सामने आके लेके आए हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 9 सर्कल एक्सरसाइज 9.3। इसके पहले की वीडियोज में हम एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 दोनों सॉल्व कर चुके हैं और अब हम लेके आए हैं 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इन फिगर ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ है such that angle BOC 30 degree and angle AOB this is 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, okay, find the angle ADC। आपको कौन सा एंगल पता करना है? आपको एंगल ADC का पता लगाना है बच्चों। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होता है। अब ये दोनों एंगल हमको पता है, आपको ये एंगल पता करना है, ठीक है ना। तो सोल्यूशन के क्रम में आइए देखते हैं। On the basis of diagram, what will be the solution of this question? It can be observed that it can be observed that what angle AOC, अगर एंगल AOC की बात की जाए तो दोनों एंगल को ऐड करना पड़ेगा, यानी एंगल AOB प्लस एंगल BOC, this equal to AOB equal to how much? 60 degree and BOC equal to 30 degree. Then angle AOC will be equal to how much? This will be 90 degree. Now student, listen carefully. We know that angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it. Any point on the remaining part of the circle of the circle. Okay, then what will be angle ADC? इसी का तो पता लगाना है। ADC will be 1/2 into angle AOC. It means 1/2 AOC की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। इस तरह से बच्चों एंगल ADC ये कितना आ गया? कैंसिल करिए, 45 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया 45 डिग्री। तो हमारा जो आंसर हो गया बच्चों, ये एंगल हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री। तो देखिए बच्चों कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। केवल एक थ्योरम का हमने हेल्प लिया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप भी इस क्वेश्चन को इसी तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक मेरी आपसे हमेशा उम्मीद रहती है कि आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, दूसरों को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और कमेंट भी करना नहीं भूलेंगे। तो आइए इसी तरह से क्वेश्चन के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ कार्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये देखिए एक तो कार्ड ए बी है ना, एओ और ओबी की इक्वल है। इस तरह से एओ बी क्या हो जाएगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। फाइंड द सर्कल सबटेंडेड बाय द कार्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट द ऑन ए पॉइंट एट द मेजर आर्क। यानी आपको इस एंगल का वैल्यू बताना है और ये एंगल सी और एंगल डी, ये दोनों एंगल कैलकुलेट करके बताने हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने जो ये सर्कल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही राइट कर रखा है। इसमें मैंने एओ, ओबी और एबी तीनों का जो लेंथ है ये इक्वल है।
इस तरह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होते ही ये 60 डिग्री हो जाएगा, आपको ये पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AOB कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है ना। इन ट्रायंगल AOB, AB इक्वल टू OA इक्वल टू OB, क्योंकि रेडियस है, OA और OB तो रेडियस है, और क्वेश्चन में दिया है कि कॉर्ड जो है रेडियस से इक्वल है। एंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 60 डिग्री, तो इस हिसाब से एंगल AOB 60 डिग्री हो जाएगा। अब आगे की बात करें, अगर एंगल ACB पता करना है, एंगल ACB, तो आपको मालूम है कि जितना भी एंगल सेंटर में बनता है उसका हाफ जो है वो सर्कल पे बनेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एंगल AOB। तो इस तरह से 1/2 एंगल AOB कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इस तरह से एंगल ACB, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे। ACB तो हमने कितना निकाल लिया, ये 30 डिग्री हमारा आ गया, ठीक है ना। अभी आते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाते हैं। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ACBD, ओके। देखिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ACB, इसमें अगर प्लस करें एंगल ADB को, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। आपको पता है बच्चों कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पे ये है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बनाते हैं आपस में ऐड होके क्या चीज, 180 डिग्री। अब देखिए ACB का तो आपको पता है, ठीक है ना, ACB कितना है, 30 डिग्री। ADB आपको पता लगाना है, बहुत ही सिंपल काम हो गया अब आपके लिए, क्योंकि एंगल ADB अगर आपको पता लगाना है तो 180 डिग्री में से आपको 30 डिग्री माइनस कर देनी होगी, ये इधर आके। इस तरह से एंगल ADB, इसकी वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा ये एंगल हमारा कितना आ गया, 150 डिग्री। तो इस तरह से कह सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दिस कार्ड एट पॉइंट ऑन द मेजर आर्क एंड द माइनर आर्क आर 30 एंड हाउ मच, 140 डिग्री, ठीक है ना। लिख लीजिए, देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाय दिस कार्ड at a point on the major arc and the minor arc are 30 degree and 150 degree respectively, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तब तक आप पेपर पे उठाइए और इसको सॉल्व करिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। इन फिगर एंगल POR इक्वल टू 100 डिग्री, दिस इज 100 डिग्री, वेयर PQ एंड R आर पॉइंट ऑन अ सर्कुलर सेंटर O, देखिए सेंटर O हो गया। फाइंड OPR, आपको क्या पता करना है, OPR की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना बच्चों। तो इस एंगल OPR यानी
ये जो एंगल है इसका वैल्यू पता करना है। तो अब देखिए यह एक सर्कल हमने बनाया हुआ है, सेंटर ओ आप देख रहे हैं। कंसीडर पी आर एज ए कॉर्ड, पी आर इसका कॉर्ड हो गया, ठीक ना। टेक एनी पॉइंट ऑन द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, तो ये कौन सा पॉइंट हमने ले लिया, यस पॉइंट यहां पे। अब अगर इसको मिलाया तो पी क्यू आर एस, ये क्या हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा बनके तैयार है। तो आप जानते हैं अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें जो अपोजिट एंगल है यानी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल आप इस अपोजिट एंगल्स ऑफ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस वजह से ये दोनों मिलके 180 क्वाड्रिलेटरल, रीजन ये था, ठीक है ना, इसका 180 डिग्री होने का। तो ठीक है, इस तरह से अगर हम एंगल पी एस आर, नीचे वाले एंगल पी एस आर का पता लगाना चाहें तो एंगल पी एस आर हमारा कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस एंगल पी क्यू आर हो जाएगा। तो 180 पी क्यू आर कितना है 100 डिग्री है, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल पी एस आर कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री, देखिए वहां हमने 80 डिग्री राइट कर दिया इसीलिए। अब देखिए हम ये जानते हैं कि वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, जो सेंटर पे आर्क बनेगा, ठीक है ना, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर ये 80 है तो ये आसानी से इसका डबल करके निकल जाएगा। तो लिखिए एंगल पी ओ आर, हेंस एंगल पी ओ आर, ये क्या हो जाएगा, ये पी एस आर का डबल हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट सर्कल में बना है, ये सेंटर पे बना, सेंटर वाला जो एंगल होता है इसका डबल होता है। तो लिखिए 2 इंटू एंगल पी एस आर, तो हो जाएगा 2 इंटू 80 डिग्री, यानी एंगल पी ओ आर जो आपका आ गया इसकी वैल्यू आ जाती है 160 डिग्री। ये वैल्यू कितनी हो गई 160 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब आगे आइए एंगल ट्रायंगल पी ओ आर की बात करिए, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर में हम देख रहे हैं ओपी इक्वल टू ओ आर है, रीजन आप समझ रहे होंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है ना। इसी तरह अगर ये साइड इसके एंगल है तो ये साइड भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ओ पी आर, दिस विल बी इक्वल टू एंगल ओ आर पी। रीजन आप समझ रहे हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आ ट्रायंगल, ये रीजन है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर, तीनों एंगल मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी ये एंगल और एंगल, रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों OPR जो है ORP के बराबर है, तो इसको OPR ORP की जगह लिख सकते हैं OPR, क्योंकि हमको पता तो OPR ही करना है, इसीलिए इसको ORP को OPR में करना। और यहाँ POR की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि 160 डिग्री है, इस तरह से 180 के इक्वल हो गया। ये 2 टाइम हो गया, 2 इंटू एंगल OPR, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, यानी इस तरह से देखा जाए तो ये आ गया 20 डिग्री। तो एंगल POR अगर आप पता करना चाहेंगे तो 20 में ये 2 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये कितना आ जाएगा
10 डिग्री बच्चों। इस तरह से देखिए, इस क्वेश्चन में हमने आंसर निकाल लिया कि ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 10 डिग्री हो गया। इस तरह बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सोल्यूशन कर दिया। और अब यही वीडियो का पार्ट 1 हम स्टॉप करेंगे। बाकी क्वेश्चन के लिए आपको इंतजार करना होगा एक्सरसाइज 9.3 के पार्ट नंबर 2 का। तब तक आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और जल्द ही आपसे मिलते हैं हम।